कहा श्याम अब मुझे आज्ञा दे दो, बलराम अब मुझे आज्ञा दे दो कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए और हम अपने घर को जाते आज्ञा मांगी है पंडित जी ने। पीछे देखना बहुत डर लगता है। आज लास्ट दिन है और हमें मालूम पड़ो तुम आज डालोगे इसे। हाँ पीछे देख, पहले बोल रहे तो प्रधान जी से पीछे हम कुछ बनवाए देते जो रस्सी वगैरह जो नीचे न जाके उस रस्सी में उलझ जाते, हाँ जो लटक जाते ना बीचों बीच। ध्यान रखना माता, पंडित जी चले हैं विदाई की समय। पंडित जी चलते जा रहे हैं, दोनों तरफ से नमस्ते हुए चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं माताओं, चलते 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 चलते। वैसे प्रधान जी ये नमस्ते का जो शब्द है राम राम, सीताराम, राधे श्याम, जय गुरुदेव, ये सब त्रेता से और द्वापर से प्रारंभ हुआ, लेकिन नमस्ते शब्द वेदों में आया है, ये आदि से चला आ रहा है नमस्ते। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नमस्ते शब्द अंग्रेजी का है या अंग्रेजों का है, नहीं, नमस्ते शब्द वेदों का है। वेद में नमस्ते शब्द है, न राधे राधे, न सीताराम, न राधे श्याम। ध्यान रखना भाइयों, नमस्ते हुई दोनों तरफ से चले हैं। कन्हैया ने सादा किया पंडित जी, सोई पंडित जी रमेश, सोई पंडित जी खांसन लगे, जोर जोर से खांसन लगे, थोड़ी दूर जैसे निकले कन्हैया कहने पंडित जी क्या हो गया? क्या देख रहे हो रे बलराम? ए बलराम क्या होगा पंडित? नाना बलराम देख क्या हो गया पंडित को? तो माता बहनों पंडित जी बहाना बना करके कन्हैया की चालती भगवान वहां से हट गए और पंडित जी आराम से बेहोशी हालत में लेटी। हाँ महाराज बोलो वैद बुलाए गए, बोले देखो पंडित जी को क्या होगा? तो सही आते अब 10-15 रोटी पूड़ी खाए गए और लगभग में किलो 2 किलो खीर पी गए। और अब देखो क्या बात है गई, सब्जी खाए गए काफी, इन्हें परेशानी क्या है?
देखो भाई जी, देखो तो क्या होगा। अरे हंस क्यों रहा रे? वो परेशानी पड़ने से तू हंस रहा कैसा बैठ है भाई? देख जल्दी। पंडित जी चले गए महाराज, अब न रहे दुनिया। नवल वैद कैसे देखी जा रहे? पंडित जी तो लकड़े आई है कि क्या बात है? हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि नहीं कोई बीमारी है, गंभीर बीमारी है। बलराम क्या करना चाहिए? बलराम से उग्रसेन नाना ने कहा बलराम क्या करना चाहिए? बलराम ने कन्हैया से कहा श्याम क्या करना चाहिए? जैसे माता बोले पंडित जी समाधान हुए, अब कन्हैया का लेकर आओ। पंडित जी घरे पहुंच पाओगे कि नहीं? बोलो क्या मैं छुड़वा दूं आपको? लला हाँ छुड़वा दो, पहुंच में बात क्या हुई? अबे तो ठीक है, बीमार बीपी आई हुई। अच्छा बीपी हाई तो पहले से बीमारी है जा? हाँ दौड़ा पहले। अच्छा दौड़ा, बीपी, तमाम बीमारियां और कोई है बीमारी? लकवा का लला। अच्छा लकवा की है और निमोनिया। अरे गजब हो गया, तमाम बीमारियां हैं। अब वैसे हमारे अध्यक्ष जी इलाज कराऊ देते, लेकिन अब बीमारियां तमाम है। छुड़वाए दो, अब सब एंटीबायोटिक दवा चलेगी, एंटीबायोटिक। क्यों रमेश? एंटीबायोटिक नहीं, एंटीबायोटिक। हाँ बताओ कौन सा ट्रीटमेंट दोगे? देख लो आप। हाँ आपने बहुत दिन तक डॉक्टर की संगत की। बहुत। हाँ बोलो जल्दी बोलो। इनका इंजेक्शन लगाओ। कौन सा? मोनोसेप। अच्छा ये सर्दी जुकाम के लिए होता है। जो बहुत थर्मामीटर है, इससे बुखार सब सही हो जाता है। जो इंजेक्शन है क्या है ये इंजेक्शन है, लखनऊ से आया है। लखनऊ से? अच्छा नाम क्या है इसका? इसका टेरामेंसिन। पीजीआई में से आया है ये। पीजीआई में से? हाँ लखनऊ से। कौन सा है बताना? ये टेरामेंसिन। ये तो बहुत अंग्रेज है भाई। अंग्रेजी पढ़े हैं। ये कौन सा इंजेक्शन किसके लिए है? ये कैसे काम करता है? जैसे काम करता है, बुखार आता हो एकदम लगा दो, मतलब मरेगा ठीक होगा? ठीक होगा। लेकिन बताने का तरीका ऐसा लग रहा है जैसे मर जाएगा व्यक्ति। माताओं उसी समय भगवान कन्हैया बोले बलराम भैया पंडित बूढ़ो है और मरियो तो ब्रह्म हत्या लगेगी। बलराम बोले क्या करना? बोले आपकी आज्ञा मिल जाए तो पंडित जी को रथ में बैठा के किसी दूर तक छोड़ा है। बलराम बोले जाओ, वो घोड़ों वाला रथ, जिन घोड़ों की गति पवन से भी तेज है, वो श्वेत घोड़ों वाला रथ जो है उस पर पंडित जी को बैठा लो और छोड़ करके तत्काल वापस लौटाना। बलराम बोले कन्हैया सब राजा तुझसे दुश्मनी मानते हैं, जब से कंस का वध किया, जरासंध को हराया, तब से सब शत्रुता मानते हैं। किसी से उलझना नहीं, किसी से झगड़ा मत करना, चुपचाप जाओ और चुपचाप पंडित जी को छोड़ करके वापस चले आना। भगवान बोले भैया तुम हमें आज्ञा दो, हम काऊ सुनाए बोलेंगे, हमें क्या मतलब है भाई बिना फालतू में किसी से झगड़ा करना, बोलना, किसी से लड़ाई करना। अब प्रधान जी कन्हैया तो चाहते थे सब भगवान कन्हैया की चाल थी। उसी समय बलराम जी ने आदेश दिया, भगवान ने पंडित जी को रथ में बैठा ला और जब द्वारका से रथ प्रस्थान करो तो बना बिल्कुल धीरे 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 धीरे, और जो द्वारका नगरी निकले बलराम ने पीठ फेरी तो ही भगवान ने रथ को आकाश मार्ग मोड़ा दिया। आकाश मार्ग पंडित जी बोले कन्हैया रथ नीचे नीचे चलाना, गिर गए तो सोमा बन जाएगा। भगवान बोले चिंता मत करो, पंडित जी आए गए।
में भगवान ने सफर तय किया, मेरे प्रभु का रथ तो मन की गति से चलता था। माताओं पल भर में कुंदनपुर में आ गए, भगवान ने रथ खड़ा कर दिया लोफा देवी की मठिया के पास में। तीनों दिशाओं में फौज लगी हुई है। तो प्रधान जी भगवान बोले हम अकेले, फौज तमाम है, अगर युद्ध करेंगे लड़ाई करेंगे तो फिर और ज्यादा विवाद होगा, हत्याएं भी होंगी और बेमौत भी लोग मारे जाएंगे। तो सबसे सरल तरीका ये है पंडित जी, अगर रुक्मिणी को पूजा के बहाने मंदिर में भेज दो दुर्गा मैया के, तो मैं यहीं से देवी रुक्मिणी को चुपचाप मंदिर में विवाह करके यहीं से ले जाएंगे। पंडित जी कहने लगे ठीक है। माताओं पंडित जी वहां से चले, रुक्मिणी सोच रही पता नहीं पंडित जी रास्ते में मर गए हो, पहुंचे कि नहीं पहुंचे। और जो पंडित जी पहुंचे हैं दरवाजा खटखटाया, देवी रुक्मिणी रुक्मिणी दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। सोई रुक्मिणी बोली पंडित जी आए गए। दरवाजा खोल दिया। पंडित जी को अंदर करने के बाद तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, कोई देख ना ले। पंडित जी से रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी कितनी सेना है, कितने लोग मुझे लेने के लिए आए, कितनी फौज लेके आए भगवान, कितने घोड़ा हाथी हैं। पंडित जी कहने लगे चुप रहे, 4 घोड़ा 1 रथ और स्वयं रथ को हाँ करो, जबकि सब सौदा 250 ग्राम की है, केवल 250 ग्राम की। और का उस सूरवीर के पल्ले पड़ गओ तो हड्डी का सुरमा बना दिया जाएगा, कुचल देगा, मसल देगा। इसीलिए अगर तू बचाना चाहती है, उसकी जान को बचाना चाहती है और विवाद से बचना चाहती है, तो बेटी मंदिर के पास में भगवान का रथ खड़ा है, तू चुपचाप निकल जा पूजा के बहाने। रुक्मिणी की माँ जो रो रही थी, रुक्मिणी कहने लगी ठीक है पंडित जी मैं जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी माँ को बता के जाऊंगी, क्योंकि मेरी माँ मेरे पिता सबकी इच्छा है, किसी से छुपा के नहीं जाऊंगी ये रेस। पंडित जी कहने लगे चुपचाप जा, माँ को बता दे, पिता को बता दे और किसी को मत बताना, नहीं तो रुकुम को पता चल गया तो वो युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। माता बहनों भाई बंधु रुक्मिणी जी चली हैं, फूल आरती का थाल सजाया, पुष्पमाला रखे, फूल रखे, दीपक रखा, मिष्टान रखा और माता दुर्गा जी के पूजन के लिए, अलोखा देवी के पूजन के लिए पहुंची है मठिया की। लेकिन दिल में झटका लगा कि मैंने अपनी मां को बताया ही नहीं।